मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में 29 फरवरी 2024 को संपन्न हुए गणित विषय प्रश्न पत्र संकेतांक 324 एफडी के प्रश्न को हल करेंगे। तो यदि चैनल में आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले सभी संकेतांकों का हल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं इस संकेतांक का पहला प्रश्न। प्रश्न 1 में दिया है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें का नंबर में दिया है, एक संबंध R इक्वल टू ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू बी इज ग्रेटर देन R इक्वल टू 6 तो समुच्चय n में परिभाषित है तो उत्तर होगा। तो संबंध में देख रहे हैं ए बी, जहां ए और बी के बीच 2 का अंतर है। तो देख रहे हैं दिए गए विकल्पों में ए और बी के बीच का जो अंतर है वो हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट और थर्ड में है। फिर आगे कंडीशन दी है बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, अर्थात बी का मान, बी से तात्पर्य बाद वाले अवयव से है, तो बी का मान 6 से बड़ा या 6 के बराबर होगा। तो देख रहे हैं पहले विकल्प में 6 से छोटा है और तीसरे विकल्प में देख रहे हैं 6 से बड़ा 8 है और दोनों के बीच का अंतर 2 का है, तो इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। इसके बाद हम खा नंबर देखते हैं। खा में दिया है काट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान है। तो काट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान हम जानते हैं, काट इनवर्स का मुख्य मान 0 से पाई के बीच होता है। तो काट इनवर्स माइनस 1/√3 प्रश्न नंबर 1 का खा, काट इनवर्स माइनस 1/√3 हम जानते हैं काट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर 1/√3, तो पाई माइनस 1/√3 काट में हम जानते हैं 60 अंश का मान होता है। तो 60 अंश पाई/3, पाई से पाई/3 घटाएंगे तो 2 पाई/3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से काट इनवर्स माइनस 1/√3 का मुख्य मान 2 पाई/3 होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 पर दिया है। तो इस प्रकार से खा का ऑप्शन 4 सही है। इसके बाद गा नंबर है, शार्डिक का मान होगा। तो शार्डिक में यदि हम प्रसार करें तो प्रसार में देख रहे हैं स्पष्ट है 2 × -1 माइनस, यानी शार्डिक में अगर हम प्रसार करते हैं प्रश्न संख्या 1 का गा, शार्डिक दी है 2 4 -5 -1, प्रसार करेंगे पहली पंक्ति को लेकर तो 2 × -1 -2 माइनस -5 × 4 तो -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 20 से -2 घटाएंगे तो इस प्रकार से 18 मिल जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। तो इस प्रकार से गा का ऑप्शन सेकंड सही है। इसके बाद घा नंबर दिया है। प्रश्न नंबर घा में है, फलन साइन x² + 5 का x के सापेक्ष अवकल गुणांक होगा। तो साइन x² + 5 का अगर हम x के सापेक्ष अवकल गुणांक करें तो देख रहे हैं फलन दिया है, मान लेते हैं y = साइन x² + 5, साइन x² + 5 इसका अवकल गुणांक करेंगे तो dy/dx = साइन x का जानते हैं cos x होता है, तो cos x² + 5 × x² + 5 का करेंगे 2x मिल जाएगा। तो 2x cos x² + 5, तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है 2x cos x² + 5, देख रहे हैं 2x cos x² + 5, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन फर्स्ट सही है। इसके बाद अंगा नंबर देखते हैं। अंगा नंबर में दिया है आप भी a = cos α माइनस साइन α cos α तथा a + a' = i, तो अल्फा का मान होगा। तो इस दिए गए प्रश्न में आप भी a का मान दिया है, आप भी a बराबर दिया है, आप भी a = cos α माइनस साइन α और साइन α cos α, और कंडीशन दी है a + a' = i, a + a' = i, तो इसमें हम a दिया है cos α माइनस साइन α, साइन α cos α, ये हमारा a हुआ प्लस a', तो परिवर्त आप भी जानते हैं पंक्ति स्तंभ का आपस में रूपांतरण हो जाता है। तो यदि पंक्ति और स्तंभ का आपस में हम रूपांतरण करें तो रूपांतरण करने की स्थिति में मिल जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी cos α माइनस साइन α, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगी साइन α cos α इक्वल टू i
तो इकाई आप भी 1001। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम संगत पदों को आपस में जोड़ लें तो काश अल्फा प्लस काश अल्फा मिल करके 2 काश अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कट करके 0 मिल जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, और काश अल्फा प्लस काश अल्फा 2 काश अल्फा इक्वल टू 1001। दोनों ओर से तुलना कर लेंगे, दोनों ओर से तुलना करने पर देख रहे हैं 2 काश अल्फा इक्वल टू 1, 2 काश अल्फा इक्वल टू 1 या काश अल्फा इक्वल टू 1/2। 1/2 काश में जानते हैं 60 अंश का मान होता है पाई/3। तो इस प्रकार से अल्फा बराबर पाई/3 मिल जाता है, और पाई/3 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन सेकंड सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 दिया है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। जिसमें का पार्ट में दिया है वक्र x इक्वल टू t² प्लस 3t माइनस 8, y इक्वल टू 2t² माइनस 2t माइनस 5 का बिंदु 2 माइनस 1 पर dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 का दिया है x इक्वल टू t² प्लस 3t माइनस 8 और y इक्वल टू दिया है 2t² माइनस 2t माइनस 5। इसका बिंदु 2 माइनस 1 पर हमको dy/dx ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम t का मान निकालेंगे। देख रहे हैं बिंदु x बराबर 2 और y बराबर -1, तो इस x के स्थान पर यदि हम 2 रख लें तो 2 इक्वल टू t² प्लस 3t माइनस 8, सारे पद एक और कर लें तो t² प्लस 3t माइनस 8, 2 भी पक्षांतर करेंगे तो -2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से t² प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को यदि हल करें 10 के ऐसे खंड घटाने पर 3 मिले, 5 दूनाई 10, तो मिल जाएगा t² प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम दो का समूह बना के कॉमन कर लेंगे। पहले समूह से देख रहे हैं t कॉमन करेंगे तो t प्लस 5, फिर -2 कॉमन मिल रहा है t माइनस 5। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं t माइनस 5 t प्लस 5 दोनों से फिर कॉमन मिल जाएगा, t प्लस 5 कॉमन कर लिए तो t माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों पद को एक एक बार 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं t के 2 मान मिल जाते हैं, t प्लस 5 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू -5, और t माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो t इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अब हम y में मान रख देंगे, y के स्थान पर -1 इक्वल टू 2t² माइनस 2t माइनस 5। इसमें भी सारे पदों को एक और कर लें तो बन जाएगा 2t² माइनस 2t माइनस 5 -1 ले आए प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 2t² माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर लें तो 2 कॉमन कर लेंगे तो यही हमारा मिल जाएगा t² माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से 2 के खंड की घटाने पर 1 मिले, 2 माइनस 1 कर लेंगे तो t² माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 का समूह बना के कॉमन करेंगे तो पहले समूह से t कॉमन करेंगे, t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2 देख रहे हैं दोनों से फिर कॉमन मिल जाएगा तो बचता है t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों से क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करेंगे तो t इक्वल टू t माइनस 2 इक्वल टू 0 करने पर t इक्वल टू 2 मिल जाएगा, और t प्लस 1 इक्वल टू 0 करने पर t इक्वल टू -1। तो दोनों से देख रहे हैं t का उभयनिष्ठ मान दोनों में 2 प्राप्त हो रहा है तो t का उभयनिष्ठ मान 2 मिल जाता है। अब x और y दोनों का हम t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो देख रहे हैं x इक्वल टू दिया है t² प्लस 3t माइनस 8, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपान dt इक्वल टू t² का 2t प्लस 3t का 3। अब हम y का भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपान dt इक्वल टू 2 इंटू t² का 2t माइनस 2। तो इस प्रकार से 4t माइनस 2। अब हम dy/dx लिखेंगे तो हमारा dy/dx मिल जाएगा, dy/dx इक्वल टू होगा dy अपान dt अपान dx अपान dt। मान रख देते हैं dy अपान dt हमारा है 4t माइनस 2 अपान dx अपान dt है 2t प्लस 3। अब इसमें हम t का मान रख देंगे, अर्थात बिंदु 2 माइनस 1 पर, या कह सकते हैं t बराबर 2 पर dy/dx
इक्वल टू मिल जाएगा t इक्वल टू 2 पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 अपान 2 इंटू 2 प्लस 3। तो देख रहे हैं 4 दुनाई 8, 8 से 2 घटाएंगे 6 बटे 2 दुनाई 4 और 4 3 7। तो dy बाई डी एक्स का मान 6 बटे 7 प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा साइन एम एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 का ख दिया है साइन एम एक्स, मान लेते हैं माना y इक्वल टू साइन एम एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा। साइन एक्स का जानते हैं काश एक्स होता है, तो काश एम एक्स इंटू एम एक्स का करेंगे तो यम। तो इस प्रकार से यम काश एम एक्स ये एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक का मान होगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला भाग। ग नंबर में दिया है, ग नंबर में कह रहा दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है तथा मॉड ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी दिया है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है प्रश्न संख्या 2 का गा, 2 के गा में देख रहे हैं दिया हुआ है कह रहा मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी। ये कंडीशन हमारी दी है, इसकी सहायता से हमको थीटा का मान निकालना है, जबकि थीटा ए और बी दो वेक्टरों के बीच का कोण है। ए डॉट बी इक्वल टू जानते हैं ए बी कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। ए बी दोनों साइड से कैंसिल कर दें तो ए बी कैंसिल कर देने में ए बी कैंसिल कर देंगे तो 1 इक्वल टू काश थीटा पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो इस प्रकार से साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू बन जाता है टेन थीटा इक्वल टू 1 जानते हैं टेन 45 अंश का मान होता है। तो इस प्रकार से थीटा बराबर पाई बाई 4, अर्थात दोनों सदिशों ए और बी के बीच का कोण पाई बाई 4 होगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका अगला भाग। घ नंबर में दिया है कि अवकल समीकरण डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि हो ज्ञात कीजिए। इस दिए गए प्रश्न में देख रहे हैं सबसे अधिक जो कोटि है वो हमारी टी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब। तो इसकी कोटि अगर देखें तो कोटि इसमें 3 मिल जाएगी। तो इस दिए हुए प्रश्न संख्या 2 के घ में अवकल समीकरण की कोटि 3 होगी। तो प्रश्न संख्या 2 का घ, इस प्रश्न में अवकल समीकरण की कोटि 3 होगी। प्रश्न संख्या 2 का घ कोटि बराबर 3, ये इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस दिए हुए प्रश्न में हमको इस दिए हुए फलन का समाकलन ज्ञात करना है। मान लेते हैं माना प्रश्न 2 का अंगा दिया है इंटीग्रेशन, मान लेते हैं आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। मान लेते हैं माना एक्स क्यूब इक्वल टू टी, अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी या एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी टी। आप दिए हुए प्रश्न में मान रख देते हैं तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पर हम 1/3 डी टी रख देंगे तो यही मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारा 1/3 डी टी बना। तो ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी ही होगा, प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। अब हम टी का मान रख दें तो आई इक्वल टू 1/3 इंटू ई की पावर एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए जिसमें का पार्ट में दिया है अवकल समीकरण y log y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो प्रश्न संख्या 3 का अवकल समीकरण दिया है y log y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 को हल करना है। इसमें हम पक्षांतर कर लेते हैं y log y डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई।
अब हम y के पदों को एक ओर कर लेंगे और x के पद को एक ओर। तो देख रहे हैं y log y पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और x लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 1/x dx इक्वल टू 1/y log y dy। अब हम दोनों ओर का समाकलन कर लेंगे, दोनों ओर का समाकलन करेंगे तो 1/x का जानते हैं log x होगा प्लस कांस्टेंट log c के रूप में जोड़ दें इक्वल टू राइट हैंड साइड में अगर देखें log y को अगर हम t माने तो 1/y dy इक्वल टू dt बन जाएगा। तो इस प्रकार से 1/t मिलेगा और 1/t का समाकलन हम जानते हैं 1/t का समाकलन log t होता है। तो इस प्रकार से चाहे तो मानकर लिख देते हैं, माना log y इक्वल टू t, तो इसका अवकल गुणांक करेंगे तो log y का 1/y dy इक्वल टू dt, तो 1/y dy ये हमारा dt के बराबर बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt और 1/t का अगर हम समाकलन करें तो 1/t का log t और t का मान रख दें तो log t हमने log y माना था तो log y इस साइड में अगर देखें तो log m प्लस log n का फार्मूला बनेगा log mn अर्थात log x इंटू c। तो इस प्रकार से log cx इक्वल टू log y, एक log दोनों ओर से छोड़ सकते हैं तो cx इक्वल टू log y। और जानते हैं कैलकुलस में log का बेस कुछ ना दिया हो तो बेस इसका e मानते हैं। अब अगर हम लघुगणकीय रूप से घातांकीय रूप में लिखें तो यही हमारा बन जाएगा e की पावर cx इक्वल टू y, e की पावर cx इक्वल टू y या y इक्वल टू e की पावर cx। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4 के खा में दिया है, कह रहा यदि a इक्वल टू आप भी a का मान दिया है 1 - 2 3, दूसरी पंक्ति है -4 2 5 और आप भी b का मान दिया है पहली पंक्ति 2 3, दूसरी 4 5 और तीसरी 2 1। इसमें कह रहा ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ए और बी का गुणनफल निकालेंगे ए बी। तो देख रहे हैं आप भी ए 1 - 2 3 और दूसरी पंक्ति है -4 2 5, आप भी बी का मान है 2 3 4 5 2 1। अब इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करने का जो नियम है पहले से पंक्ति और दूसरे से स्तंभ लेकर चलना है तो 1 × 2 1 × 2 प्लस -2 × 4 प्लस 3 × 2। अब पहली पंक्ति का हम दूसरे स्तंभ में कर लेंगे तो 1 × 3 प्लस -2 × 5 प्लस 3 × 1। अब दूसरी पंक्ति का इसी प्रकार करना है तो -4 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 5 × 2। अब दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो -4 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 5 × 1। अब इसको सरल कर लें, 1 और 2 का गुणनफल 2 प्लस माइनस माइनस हुआ 4 दूनाई 8 प्लस 3 दूनाई 6। फिर 1 और 3 का गुणनफल 3 मिलेगा माइनस 5 दूनाई 10 प्लस 3 और 1 का गुणनफल 3 मिलेगा माइनस 4 दूनाई 8 प्लस 8 प्लस 10। और इसमें देखें तो -12 प्लस 10 प्लस 5 1 का गुणनफल 5, 6 2 8 -8 0 हो जाएगा, 3 3 6 6 - 10 -4, 8 8 प्लस माइनस कट जाएगा 10 मिल जाता है। और 10 5 15, 15 से 12 घटा देंगे 12 3 15 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ए बी का मान निकल आता है। ए बी का मान प्राप्त हुआ तो देख रहे हैं ए बी का जो मान मिला 0 -4 10 3। अब हम बी ए निकालेंगे। बी दिया है 2 3 4 5 2 1 और ए का मान है 1 - 2 3 -4 2 5। सरल कर लेंगे
पहले आव्यूह से पंक्ति और दूसरे से स्तंभ लेकर गुणा करना है, तो 2 और 1 का गुणनफल 2 गुणे 1 प्लस 3 और -4 का गुणनफल 3 गुणे -4। इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से इधर करेंगे तो 2 गुणे -2 प्लस 3 गुणे 2। अब इसी प्रकार तीसरे स्तंभ से कर लेंगे 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 5। अब दूसरी पंक्ति से ठीक यही प्रक्रिया करेंगे तो 4 गुणे 1 प्लस 5 गुणे -4। इसके बाद 4 गुणे -2 प्लस 5 गुणे 2, फिर 4 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 5। अब हम तीसरी पंक्ति का कर लेंगे तो 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -4, फिर 2 गुणे -2 प्लस 1 गुणे 2, 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 5। सरल करेंगे इक्वल टू 2 1 का गुणनफल 2 मिला प्लस माइनस माइनस 4 3 12। और दूसरी पंक्ति में देखें 4 1 का गुणनफल 4 माइनस 5 चौको 20। और इसमें देखेंगे तो 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 कम 4। अब देखेंगे दूसरे स्तंभ में तो -2 प्लस 3 दुनाई 6 -8 प्लस 10 -4 प्लस 2। और इसमें अगर देखें तो 2 तिहाई 6 प्लस 3 पचे 15, 4 तिहाई 12 प्लस 5 पचा 25, 2 तिहाई 6 प्लस 5 1 कम 5। सरल करेंगे 2 -12 -10 4 -20, तो ये हमारा 16 4 20 -16 मिल जाएगा। 2 -4 -2 और 6 से 2 घटाएंगे 4 मिल जाएगा। 10 से 8 घटाएं 2 और -4 प्लस 2 मिल करके -2। 15 6 21, 25 12 जोड़ेंगे तो 25 10 35 2 37 और 6 5 11। तो इस प्रकार से BA का मान निकल आता है। इस प्रकार से B और A का गुणनफल, तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 -2 -4 मिल रहा था, तो 6 -4 यानी कि 2 मिल जाएगा। तो ये आव्यूह B और A के गुणनफल का मान होगा। BA इक्वल टू आव्यूह मिल जाता है, जबकि A और B का गुणनफल AB हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो यही इस दिए हुए प्रश्न के उत्तर को जाएंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, क्या सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = x²) x = 0 पर सतत है। तो हमको सतत सिद्ध करने के लिए जानते हैं फलन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, यदि तीनों मान समान आ जाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि दिया हुआ फलन x = 0 पर सतत है। तो दिए हुए इस प्रश्न में आप देख रहे हैं जो हमारा प्रश्न दिया है, क्या सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = x²) x = 0 पर सतत है। तो सिद्ध करते हैं। प्रश्न संख्या 3 का गा, 3 के गा में देख रहे हैं दिया है f(x = x²). प्रश्न संख्या 3 का गा, f(x = x²) x = 0 पर सिद्ध करना है कि सतत है। सबसे पहले हम फलन की वैल्यू निकाल लें। f0, तो 0 का स्क्वायर जानते हैं 0 मिलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। तो देखिए यही हमारा मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, जबकि f(x) देख रहे हैं x² है, तो ये हमारा बन जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर। और यहाँ पर यदि हम लिमिट अप्लाई कर दें तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर यानी h² की जगह 0 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल टू देख रहे हैं h² लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन की वैल्यू, इसलिए x = 0 पर फलन f(x = x² सतत है। इस प्रकार से प्रश्न हमारा सिद्ध हो जाता है।
हमको सिद्ध करना था कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है घ नंबर, कह रहा y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है प्रश्न संख्या 3 का घ, फलन हमारा दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, हमको डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हल करते हैं, दिए हुए फलन का हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10x का जानते हैं सेक स्क्वायर x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर का जानते हैं 2x होगा, प्लस इसमें पहले हम घात का फार्मूला लगाएंगे, घात पहले मिलेगी, घात से 1 घटाएंगे, इसके बाद हम सेक एक्स का अवकलन करेंगे। सेक एक्स का अवकलन जानते हैं सेक एक्स 10x, सरल करके लिख दें तो 3 दुनाई 6x प्लस 2 सेक एक्स मिल करके सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। तो इस प्रकार से द्वितीय अवकलज का मान डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x प्राप्त होता है। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 में दिया है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें का पार्ट में दिया है, कह रहा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस एल्फा डी एक्स को हल कीजिए। मान लेते हैं आई इक्वल टू, यदि एक्स प्लस एल्फा इक्वल टू टी मान लें तो हमारा डी एक्स इक्वल टू डी टी बन जाएगा। अब हम मान रख देते हैं, तो आई इक्वल टू डी एक्स की जगह डी टी, तो इससे अगर हम एक्स का मान निकालें तो एक्स बराबर टी माइनस एल्फा मिलेगा। तो साइन एक्स के स्थान पर टी माइनस एल्फा अपान साइन एक्स प्लस एल्फा हमने टी माना है। अब साइन ए माइनस बी के फार्मूले से तोड़ दें तो यही हमारा मिल जाएगा साइन टी काश एल्फा माइनस कॉस टी इंटू साइन एल्फा अपान साइन टी डी टी। अब हमको दोनों में अलग अलग हल कर लेना है, तो साइन टी कॉस एल्फा अपान साइन टी, ये हमने अलग कर लिया, माइनस कॉस टी साइन एल्फा अपान साइन टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर देख रहे हैं पहले पद से हमारा साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन कॉस एल्फा डी टी माइनस कॉस टी अपान साइन टी कॉट टी बन जाएगा, और साइन एल्फा हमारा अचर पद है, बाहर कर लेते हैं, कॉट टी डी टी। अब हम समाकलन कर लें, समाकलन में देख रहे हैं कॉस एल्फा अचर है, बाहर हो जाएगा, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 का टी मिल जाएगा, माइनस साइन एल्फा अचर पद है, कॉट टी का जानते हैं लॉग साइन टी, प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। अब हम टी का मान रख दें तो फिर यही हमारे दिए हुए इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो आई इक्वल टू टी काश एल्फा, टी हमने एक्स प्लस एल्फा माना था, तो एक्स प्लस एल्फा इंटू काश एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू लॉग साइन एक्स प्लस एल्फा प्लस कांस्टेंट सी, तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 के खा में दिया है, कह रहा यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ए इक्वल टू 3/10 पी बी इक्वल टू 6/10 हो, तो पी ए यूनियन बी तथा पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। पी ए का मान दिया है 3/10 और पी बी का मान दिया है 6/10। जहां कह रहा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी।
पी ए का मान 3/10 इंटू पी बी 6/10, सरल करेंगे 2/6 2 पंचे 10, तो 3 का गुणनफल 9 हुआ, 5 दहम 50, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 9/50 मिल जाता है। हमको पहला भाग पी ए यूनियन बी निकालना है, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मान रख देना है। पी ए का मान देख रहे हैं 3/10 प्लस पी बी 6/10 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 9/50, सरल कर लेंगे, लाशा लेंगे 50 मिल जाएगा। 10 50 50 5 3 15 प्लस 10 50 50 5 6 30 माइनस 9, सरल करते हैं 30 10 40 5 45, 45 से 9 घटा देंगे 36/50, सरल किए 18 दूनी 36 और 25 दूनी 50। इस प्रकार से पी ए यूनियन बी इक्वल टू 18/25, ये हमारा एक भाग उत्तर आ गया। फिर आगे इसी में कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी देखिए हम पहले निकाल चुके हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू मिला है 9/50, तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4 का ग, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए इक्वल टू 3i + j + 4k और वेक्टर बी इक्वल टू i - j + k हैं। तो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दी हैं। प्रश्न संख्या 4 का ग, वेक्टर ए इक्वल टू 3i + j + 4k और वेक्टर बी इक्वल टू दिया है i - j + k। तो ये समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं हैं। इनसे अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालें, ए क्रॉस बी जानते हैं सारणी की सहायता से हल होगा, i j k, वेक्टर ए से i j k के गुणांक लिख लेंगे 3 1 4, अब वेक्टर बी से 1 -1 1। अब हम r1 को लेकर प्रसार कर लें, तो r1 को लेकर प्रसार करेंगे, r1 को लेकर प्रसार करने पर तो यही हमारा मिल जाएगा i 1 × 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 4 का गुणनफल 4 माइनस जे हमारा 3 और 1 का गुणनफल 3 माइनस 1 और 4 मिल जाएगा प्लस के इंटू 3 और -1 -3 -1 × 1 1, सरल करते हैं तो 4 + 1 5i, 3 - 4 -1 माइनस माइनस प्लस हुआ प्लस जे और -3 -1 मिलकर के -4 के। तो ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी मिल जाता है। हमको ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, सरल करेंगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो 25 1 26 10 36 6 42 √42 वर्ग इकाई। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 का घ, क्या एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना E1 इक्वल टू दोनों के लड़का होने की घटना, दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना E2 इक्वल टू कम से कम एक बच्चा के लड़का होने की घटना अब 2 बच्चों के परिवार में कुल प्रतिदर्श समष्टि हमारी S बनेगी। दोनों बच्चे लड़का हो सकते हैं B1 B2,
पहला बच्चा बालक और दूसरी बालिका, या पहले बालिका दूसरा बालक हो सकता है, या दोनों बालिकाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से प्रतिदर्श समष्टि के ये हमारे 4 अवयव मिलेंगे, जिसमें ईवन में हमने माना है दोनों बच्चों के लड़का होने की घटना। तो देख रहे हैं इसके अनुकूल हमारा दोनों बच्चों के लड़का होने का केवल एक ढंग मिलता है। E2 लिखें, E2 में हमने माना कम से कम एक बच्चा के लड़का होने की घटना, कम से कम एक में। तो देख रहे हैं कम से कम एक में दोनों आ जाएंगे, B1 B2, और एक तो शामिल है हमारा B1 G2 या G1 B2। तो इसमें 3 मिलेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन अगर देखें तो E1 इंटरसेक्शन E2, तो दोनों में उभयनिष्ठ देख रहे हैं B1 B2 मिल जाएगा। हमको ज्ञात करना है, दिया है प्रश्न में, कह रहा है यदि ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमको Pe1/E2 का मान ज्ञात करना है। Pe1/E2 ये हमको निकालना है। फार्मूले के अनुसार Pe1/E2 इक्वल टू बनेगा Pe1 इंटरसेक्शन E2/Pe2। इसी में मान रख देंगे Pe1 इंटरसेक्शन E2। अगर Pe1 इंटरसेक्शन E2 का मान हम निकालें तो देख रहे हैं Pe1 इंटरसेक्शन E2 मिलेगा Ne1 इंटरसेक्शन E2। तो E1 इंटरसेक्शन E2 में देख रहे हैं एक अवयव है, जबकि NS में कुल 4 अवयव हैं, 1/4। Pe2 का मान निकालें तो Pe2 इक्वल टू हमारा मिल जाएगा, E2 में देख रहे हैं कुल 3 अवयव हैं, जबकि प्रतिदर्श समष्टि में कुल 4 अवयव हैं, इसका मान 3/4। तो दोनों मान रख देते हैं, तो 1/4 बटे 3/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अभीष्ट प्रायिकता 1/3 प्राप्त हो जाएगी। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी संकेतांकों का हल नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।